दर्शकों, एवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। समाज सेवी कार्यकर्ता कपिल देव गर्ग जी दिल्ली में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ कपिल देव गर्ग जी, समाज सेवी कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं, जिनकी दिल्ली में एक मिसाल कायम है। कपिल देव जी, स्वागत है आपका एबीपी चैनल में। नमस्कार जी, धन्यवाद। कपिल देव गर्ग जी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी 2 बजे रात को रोड पर होती हैं, सड़क पर होती हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली को पहली बार ऐसी मुख्यमंत्री मिली है, सीएम रेखा गुप्ता जी। सर, जो आप दिल्ली की बात कर रहे हैं ना, अगर हम बात करें दिल्ली में जो भाजपा की सरकार है, और हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारे लिए जो हमारे दिल्ली की जो सीएम है वो जाग रही है। और रात के 2 बजे, जैसे हम आपने कहा कि 2 बजे सड़क पे है, प्रशासन मुस्तैद है, कार्य हो रहे हैं। इससे पहले स्वर्गीय बड़ी बहन सुषमा स्वराज जी भी यही करते थे। भाजपा के जो भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो जमीनी सतह पे रहते हैं। वो 24 घंटे है लोगों के लिए जमीन पर हैं। जी, बिरदेव गर्ग जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक जो आपको देख रहे हैं, मेरा आपसे सीधा सवाल है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वाकई में आप हम्म। जैसे कार्यकर्ताओं ने एक इतिहास कायम किया दिल्ली के अंदर, क्योंकि बड़ा मुश्किल काम था, बड़ा कठिन काम था, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 11 साल से पूर्ण बहुमत सरकार थी। कैसे संभव हो पाया? मोदी जी की नीति संभव को सर, जन जन तक ऐसे पहुंचाना कैसे पहुंचाया आप लोगों ने? सर, जो मोदी जी की नीतियां है ना, जो केंद्र की नीतियां हैं, वो जन जन तक पहुंच नहीं पा रही थी। कारण क्या था? बीच के अंदर में एक दीवार थी, एक झूठ की दीवार, जिसका नाम था केजरीवाल, जिसको हम कहते हैं फर्जीवाल। वो था, उस कारण दिल्ली की जनता को पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा था। दिल्ली के जो निवासी थे, वासी है, जो दिल्ली के लोग जो हैं, वो बिल्कुल परेशान हो चुके थे उसके झूठे वादों से। काठ की अंडी कब तक चलेगी, कि कितना लंबा समय तक रहेगी? कभी तो उसका अंत होना है, वो हो गया। झूठ आप जी कब तक बोलते रहोगे और कहां तक बोलते रहोगे? जी, आज कपिल केंद्र देव में गर्ग जी। जी जी, केंद्र में बताएं। आज भाजपा की सरकार है, दिल्ली में सरकार है। कार्य प्रगति भी होगा, फास्ट होगा, तेज होगा। कपिल देव गर्ग जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। दिल्ली में 11 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। अन्ना आंदोलन से निकलकर आम आदमी हम्म। पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था, हम दिल्ली को हम्म। लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। लेकिन हम्म। दिल्ली ना तो हम्म। लंदन बनी, ना पेरिस बनी। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर बन हम्म। गई। कपिल देव गर्ग जी, सीधा सवाल है मेरा आपसे। दिल्ली कूड़े का पहाड़ बन हम्म। गई। क्या कुछ कहना चाहें? क्या ये हम्म। सच है? सच है सर, आपके सामने है। वो तो मैं नहीं कह रहा, वो तो आप कह रहे हो। मेरी बात समझो। जी ये बात तो जी। मैं आपको कह नहीं रहा कि केजरीवाल ने क्या करा। आप स्वयं ये अपने मुंह से कह रहे हैं केजरीवाल ने हाँ, दिल्ली को कूड़े के ढेर में परिवर्तन कर दिया। जी दिल्ली में काम तो हुए नहीं ना जी। जी दिल्ली में अगर काम होते, मेरी बात तो बताओ, आप अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपको हटाने की जरूरत ही नहीं है। जी भाई, मेरे आपके हाथ में है, तो किसी को हटाना है नहीं। भाई, खाली मेरे को दिक्कत है, आपको दिक्कत है, उससे कुछ नहीं होगा। जी जब ये समस्या एक सामूहिक समस्या बन जाएगी तो दिक्कत होती है ना जी। जी। सभी को दिख रहा था कि दिल्ली का बेड़ा गर्क हो गया, देश की राजधानी है, कहाँ इसका विकास होना चाहिए था, कहाँ ये विनाश क्यों लेके जा रहा है। अगर जी, हमारे इस चैनल पे दिल्ली की सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का इंटरव्यू चल रहा है। रेखा गुप्ता जी कह रही है, आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी, झूठी पार्टी थी। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो कह रही है, सच कह रही है? सीधा सवाल। बिल्कुल सही कह रही है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है। इसमें कहाँ गलत है बताओ? सर बताओ, इसमें कहाँ गलत है? झूठा आदमी है वो केजरीवाल। वो झूठी बच्चों की कसम खाता है, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम कोठी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, हम वीआईपी कल्चर खत्म करेंगे। जी, बिल्कुल। सीएम रेखा गुप्ता जी ये भी कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी, घोटालेबाज पार्टी उन्होंने बताया था। उन्होंने ये भी कहा था कि आम आदमी पार्टी ने कहा था, ना हम गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे। और लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कह रही थी, उन्होंने भर भर के सब कुछ लिया। क्या वो भी सही है? वाकई में लिया था? सर क्या नहीं है सर, शीश महल बना दिया।
मेरी बात बताओ आप, एक जो जी आदमी कह रहा है कि वीआईपी कल्चर नहीं लेंगे, वो हमारे आपके जनता के पैसों का शीश महल खड़ा कर रहा है। सर वो जी जग जाहिर है, कुछ छुपने छुपाने वाली चीज तो है नहीं। जी बिल्कुल। कपिल देव गर्ग जी, हमारे चैनल पर एक ऐसे सांसद का इंटरव्यू चल रहा है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनको हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया हम्म। जानती है, मनोज तिवारी जी। वो कह रहे हैं 2 साल के हम्म। अंदर दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। क्या ऐसा संभव हो सकता है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत सरकार थी। आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि दिल्ली को हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लेकिन 11 साल के अंदर दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्या मनोज तिवारी जो कह रहे हैं ऐसा संभव है? श्रीमान जी, मनोज तिवारी जी हवाबाजी बातें नहीं कर रहे। हवाबाजी बातें नहीं कर रहे वो। जमीनी सतह के नेता हैं, हमारे नेता हैं वो, भाजपा के कार्यकर्ता जिम्मेवार व्यक्ति हैं, ऐसी कोई बात नहीं कह रहे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप समय दो, आप समय दो। आपको काम दिखाई दे भी रहा होगा, ऐसा नहीं दिखाई नहीं दे रहा होगा। आप यमुना का विषय ले लो। जी भाजपा की दिल्ली में सरकार बनते ही यमुना के ऊपर कार्य चालू हो गया। जी हो गया नहीं हो गया? हो गया। सर हमने हमको ना देख, प्रॉब्लम बताऊं क्या प्रॉब्लम ये है कि हमको रोड नहीं बनाना, कि हमको रोड बनाना है और काम खत्म हो गया, वो नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि उन्होंने गड्ढे कर दिए, हमने गड्ढे भरने हैं, फिर रोड बनाना है। कपिल देवगर जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। आम आदमी पार्टी और विपक्षी पार्टी आपके ऊपर आरोप लगा रही है कि बुलेट ट्रेन का दिल्ली के अंदर विकास हो रहा है, भाजपा पार्टी जो विकास कर रही है, ये काम कुछ दिन होंगे कि अगले 5 साल नहीं होंगे? क्या विपक्षी पार्टी जो दावा कर रही है सच है, या पूरे 5 साल दिल्ली के सर अंदर विकास विपक्षी होंगे? सर जी, विपक्षी पार्टी को पता है, उन्होंने जो दिल्ली में 10-11 साल जो उन्होंने दिल्ली की सेवा जो करनी थी, वो सेवा नागरिक करके जो उन्होंने शासन किया है, जो उन्होंने जनता का पैसा का जो दुरुपयोग किया है, उनको पता है कि 5 साल के अंदर में कार्य कैसे कर देंगे। हमने कितना ज्यादा गड्ढा खोदा हुआ है जो भरा नहीं जी जाएगा। पर मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, इस समय दिल्ली का जो सेवक है, दिल्ली की जो सेविका है, वो रेखा गुप्ता जी बैठी है। हम्म। केंद्र का पूरा समर्थन है। दिल्ली की जी जनता को दिल्ली के अंदर में एक अच्छा विकास दिखेगा। दिल्ली को की जनता को छोड़ो, आप पूरे भारत को दिखेगा। जो एक देश की राजधानी होनी चाहिए, वो राजधानी आपको दिखेगी। वो दिख भी रही है और कार्य चल भी रहे हैं। जी। कपिल जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन सर के पहला को तरीके भी से। आखिरी कह सकते हो। जी बताएं। कपिल जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से विकास हो रहे हैं, क्या आपको हम्म। लगता है अगले 5 साल में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी? पक्का बदल जाएगी सर। मेरा आप मेरा यकीन है। वादा तो मैं नहीं बोलूंगा कि वादा है मेरा। वादा करने हम्म। मैं नहीं कर सकता वादा आपको। पर आप विश्वास रखिए कि ये काम होगा, मुझे यकीन है। मुझे जी यकीन है, आप भी यकीन करो। बुल ट्रेन की रफ्तार से ज्यादा दिल्ली के अंदर विकास कार्य में थोड़ा सा संयम रखो। आपका अभी भाजपा की स्टार्ट बनी है, आपको कार्य दिखेंगे। आप जो बुल ट्रेन की बात कर रहे हो, भी बुल ट्रेन भारत के अंदर में है नहीं। 2027 के अंदर में बुल ट्रेन आएगी मेरे हिसाब से। गुजरात और महाराष्ट्र का, बॉम्बे का रूट बन रहा है पहला। 2027 एंड में भी चालू हो जाए, उसका दिल्ली में भी आएगी, आप देखना। सर जी। कार्य सभी दिखेंगे, कार्य सभी धरातल पे दिखेंगे, आपको थोड़ा सा समय लगेगा। कोई ऐसा नहीं है कि ऊपर से पेंट कर दिया, आपको पूरी इमारत नहीं दिखेगी। जी। कपिल देव जी, किस तरीके से आप अपने घर में समय दे पाते हैं? जिस तरीके आप समाज की सेवा के लिए निस्वार्थ 24 घंटे से आप तैयार रहते हैं, दिल्ली के अंदर आपकी मिसाल कायम है। अरे सर, सर धन्यवाद आपका। सर देखो, ऐसा कुछ नहीं है। मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट है सर। भाई साहब, समय सभी का पर्याप्त है। सभी के पास 24 घंटे, मेरे के पास भी है, आपके पास भी है। आप अपना कार्य कर रहे हो, उसी समय के अनुसार मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। वो सर, वो कोई ऐसा कोई विषय नहीं है, कोई ज्यादा व्यस्त नहीं है। सभी ने अपने काम डिवाइड किए हुए हैं। कितना समय फैमिली को देना है, कितना अपने व्यापार को देना है, कितना समाज को देना है, वो सभी सेटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। गर्जी, 9 वर्ष के शुभ अवसर पर देशवासियों को, खासतौर से मैं दिल्ली वासियों को, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दिल्ली वासियों का 9 वर्ष पे यही संदेश है जी,
आप गोल बनाओ, टारगेट बनाओ, जो भी आपको अचीव करना है उसकी प्लानिंग करो। देश की या दिल्ली की तरक्की में सरकार का योगदान तो जो है सो है, आपका योगदान भी चाहिए। देश को, समाज को, दिल्ली वासियों को अपना योगदान भी देना पड़ेगा, अपना नैतिक कर्तव्य भी निभाना पड़ेगा, वो निभाएं। और बाकी सभी समझदार है, दिल्ली के राजधानी के वासी हैं, उनको इतना कोई मेरे को लगता नहीं है कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, उन सब में से ज्यादा जानकार हैं। आप विश्वास रखो, दिल्ली में एक अच्छी सरकार बनी है, आप लोगों ने बनाई है। अगर आपने कुछ चीज बनाई है तो आपने सोच समझ के बनाई है, तो आप अपनी समझ के ऊपर पूर्ण विश्वास रखो, ये सरकार अच्छा कार्य करेगी और कर भी रही है। ठीक ठीक है कपिल देव गर्ग जी, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, इस वक्त मैं धन्यवाद आपको सर, सीधी थैंक यू। तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद थे कपिल देव गर्ग जी, समाज सेवी कार्यकर्ता, जिनकी दिल्ली के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो इन्होंने देश के प्रधानमंत्री और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा दिल्ली के अंदर कुछ ही समय में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, श्रीमान जी, शायद मैं उसी तारीफ के। नहीं करता, पूरा विश्व तारीफ करता है। जी देश एक सुरक्षित हाथों में है। आप बिल्कुल, आप आराम से अपना जो भी है आप दिखाओ लोगों को, कि सच्चाई दिखाओ कि भारत जी। सुरक्षित है, दिल्ली सुरक्षित है, विकास भारत का भी हो रहा है, दिल्ली का भी हो रहा है और होता रहेगा। जय हिंद, तो दर्शकों इस वंदे वक्त मैं आपको मातरम। तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद थे कपिल देव गर्ग जी, समाज सेवी कार्यकर्ता, जिनकी दिल्ली के अंदर एक मिसाल कायम है। और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, शाहिद उसीम खान के साथ। नमस्कार।